नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। दोस्तों, कई लोग उनके बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन आप लोगों को हमारी जो बहनें हैं बस्तियों की, जिनके लिए वह इतने कार्य कर रहे हैं, उनको जानना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैसे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वह शख्सियत हैं जो ना रोने में विश्वास रखते हैं, ना दूसरों को रुलाने में। वह देश को आगे ले जाने में विश्वास रखते हैं। दोस्तों, वह कहते हैं कि जो हमारे देश के सैनिकों के दिल में आग है, वह मेरे भी दिल में है। वह हमेशा सैनिकों के साथ कदम से कदम मिलाकर रखते हैं और रखना चाहते हैं। वह हमारे देश की गरीबी को हटाना चाहते हैं, हमारे देश के गरीबों के साथ हैं। उनका जीवन एक खुली किताब की तरह है जो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन कई लोग गलत अफवाहें उड़ाते हैं। वह दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो भगवान नहीं कर पाते, तो वह हमारे बीच में भगवान को भेजते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वह शख्सियत हैं जिन्होंने गरीबों का हाथ थामा और वह हमारे लिए एक मसीहा बनकर आए, और जिन्होंने अमीरों का साथ ना देकर गरीबों का साथ दिया। इसीलिए लोग उनकी बुराइयां करते हैं, उन्हें गलत ठहराते हैं। आप लोग खुद सोचिए, 10 साल से हम कितनी सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। गरीब को तो कोई पूछता भी नहीं था दोस्तों। लोग कहते थे कि लोग गरीबों को नाली का कीड़ा कहा जाता था, लेकिन आज वही गरीब के घर में सब कुछ है। वह गरीब के घर में गैस, चूल्हा, पानी, हर चीज़ की सुविधा किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आप लोग खुद सोचिए, 10 साल पहले इसी गरीब के घर में कुछ नहीं था। हर गरीब को जानना चाहिए कि हमारे देश के नेता कैसे हैं, हमारे बीजेपी के नेता कैसे हैं। वह लोग अगर जेब भरने में लगे होते ना दोस्तों, तो आज आप लोगों के लिए इतना सोचते नहीं। इसीलिए कभी भी किसी की बातों में नहीं आना है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। उनके कार्य इतने कर रहे हैं, इतने हो रहे हैं कि वह कहते हैं कि मुझे 1 रुपये नहीं चाहिए। और यह बात सही है दोस्तों। जो इंसान सुबेरे 6 बजे से रात तक कार्य करता है, वह इंसान हमारे देश के लिए एक भगवान की तरह है। दोस्तों, इतना परिश्रम किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मैं बस्तियों में जाती थी, हर चीज़ की परेशानियां रहती थी, पानी की, सिंचाई, हर चीज़ की, बिजली की, हर चीज़ की, लेकिन आज उनके चेहरे पर हंसते हुए, किसान भाइयों को हंसता हुआ, जो भी गरीब लोग हैं उन लोगों को हंसते हुए। अगर किसी लोहा पीटने वाले जो सड़क पर जो किनारे बैठ के लोहा पीटते हैं, वह लोगों से पूछो कि आपकी डिलीवरी होगी तो सोच आपके पास पैसे इतने हैं। वह लोग कहते हैं मैडम, गृह लक्ष्मी, एक लक्ष्मी योजना चालू करी है, उस योजना के अंतर्गत हमारी डिलीवरी भी फ्री में हो जाएगी, और अगर हमें लक्ष्मी दी तो वह लक्ष्मी को जो 1 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो सोचिए दोस्तों, जो लोहा पीटने वाले हैं, जो जितने गरीब लोग हैं, वह लोगों के बारे में इतना सोचना कितनी बड़ी बात है दोस्तों। हमारे देश की सरकार को भगवान दिन दुगनी रात 4 गुनी तरक्की इसलिए करवा रहा है क्योंकि वह लोग सही हैं। तो जो भी लोग नरेंद्र मोदी जी की गलत अफवाह उड़ाते हैं, वह लोग खुद अपना ही गलत सोचते हैं, और गलत उनके साथ, अगर आपने किसी का भी गलत सोचा तो भगवान उनके साथ खुद ही बुरा करेगा। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीब, वह कहते हैं कि मेरी, उनसे अगर कोई जाति पूछता है तो वह कहते हैं मेरी जाति गरीबी है, मैं गरीबी में रहा हूँ, मैंने चाय बेची है। वह जानते हैं कि गरीबी क्या चीज़ होती है। दोस्तों, इतने कोसों दूर वह पैदल चले हैं। जो इंसान पैदल चलता है वही जानता है कि पैदल चलने से कैसा लगता है। जो इंसान कहीं पर कुछ हो जाता है और वहाँ पे आतंक फैलाने के लिए जाता है, तो वह इंसान के साथ कभी भला नहीं होता। दोस्तों, अक्सर लोग दूसरों का बुरा सोचते हैं, अच्छा नहीं सोचते हैं। इसलिए आप लोग जानिए और हमारे देश के मोदी जी के को गलत मत समझिए, क्योंकि
वह शख्सियत हैं जो अपने बारे में नहीं सोचते हैं, वह इस देश के बारे में सोचते हैं। उन्होंने अपना जीवन इस देश को समर्पित कर दिया है। और अगर तो मैं देखूंगी, मैं तो यही चाहती हूँ कि आने वाले समय में भी वही हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, आप लोग खुद देखना, अगर आप लोग किसी और को पहले भी देखा है आपने, और अगर आप लोगों ने गलत डिसीज़न लेकर किसी और को चुन भी लिया, तो आप लोग देख लेना दोस्तों, जो 10 साल पहले हमारे देश का हाल था वही होगा। आज हमारे देश में झुग्गी वाले और मकान वाले एक दूसरे से नज़र मिलाकर चलते हैं। कोई अपने आप को कमज़ोर नहीं समझता, इसलिए क्योंकि हमारे देश की सरकार खड़ी है उनका साथ देने के लिए। आप लोगों ने अगर गलत डिसीज़न लिया दोस्तों, तो वही नज़रें फिर से झुकने लगेंगी और दबने लगेंगी। इसलिए अपनी नज़रों को, अगर आप चाहते हो कि ताकत के साथ आगे बढ़ते जाएं और हमारे देश की योजनाओं का फ़ायदा उठाएं, और आगे भी जो योजनाएं आ रही हैं वह आपको मिलती जाएं, तो हमारे देश का साथ देना दोस्तों, और सही साथ देना, गलत साथ नहीं। क्योंकि दोस्तों, आप लोग का एक डिसीज़न किसी भी गलत मुद्दे तक ले जा सकता है। मैं देखती हूँ कि जब चुनाव का टाइम आता है तो लोग पैसे बांटते हैं, कंबल बांटते हैं, और बस्तियों में मैं जा कर के देखती हूँ तो लोग कहते हैं कि मुझसे एक लेडीज़ ने कहा कि मैडम, हमारी बस्ती में कंबल बांटा गया, 500-500 रुपये दिए गए, और यह कहा गया कि अगर हमारी पार्टी को जिता दोगे तो हम आपको 1-1 हज़ार रुपये देंगे। दोस्तों, वह लोगों ने कहा, किसी ने वह लोगों को सिखाया नहीं, लेकिन जिस पार्टी को चाहिए था वह पार्टी ने उन्हें सिखाया था कि आप या कंबल लो और 500 रुपये लो, आप हमें जिताना। लेकिन वह लोग जानते थे कि सही सरकार कौन है। वह लोगों ने सोचा कि जब फ्री का माल मिल रहा है तो हम इसे रख लेते हैं, और हम जानते हैं कि हमारे देश की सरकार कौन सी सही है। वह लोगों ने 500 रुपये भी ले लिया, कंबल भी ले लिया, और वोट किसे दिया? हमारी बीजेपी को। क्योंकि वो लोग को पता है कि बीजेपी कहती नहीं है, करके दिखलाती है। तो मैं हंसने लगी। मैंने कहा कि आप लोग को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, आप लोग ने बीजेपी को वोट भी दिया, कंबल भी ले लिया और 500 रुपये भी ले लिया। बोलने लगे, मैडम, अगर वो हमें कंबल या 500 रुपये नहीं भी देते तो भी हम बीजेपी को ही वोट देते। इसलिए क्योंकि वह लोगों ने हमारे गाँव में पानी की सुविधा कर दी, बिजली की सुविधा कर दी, वॉशरूम की सुविधा कर दी, और हमारे खाते में एक्स्ट्रा पैसे की सुविधा कर दी। मैडम, हम इनके 500 रुपये और कंबल ले करके कौन से राजा बन जाएंगे? आज इन्हें ज़रूरत थी तो यह हमें 500 रुपये और कंबल दे रहे हैं, लेकिन वह लोगों ने तो हमसे कुछ लिया नहीं है मैडम, वह लोग तो हमें देते ही जा रहे हैं। हमारी ज़िंदगी को बदल दिया है वो लोगों ने। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हम इतने आराम से रहेंगे, लेकिन वह लोग और उल्टा हमारे खाते में पैसे डाल रहे हैं। तो हम वह लोगों को वोट क्यों नहीं देंगे? दोस्तों, जो सही होता है वही आगे जाता है। आप लोग का काम है। मैं यह नहीं कह रही कि आप बीजेपी का साथ दो। आप खुद सोचो, किसने आप लोगों को 7वें आसमान पर बैठाया? किसने आप लोगों की मदद की? किसने आप लोगों का इतना अच्छा सोचा? इसलिए दोस्तों, हमेशा सही का साथ दो और अपने देश की सरकार का साथ दो। आप लोग का साथ हमारे देश की सरकार का साथ। अगर आप लोग हमारे देश की सरकार के साथ रहोगे ना, तो हमारे देश की सरकार आप लोग के लिए बहुत कुछ कर देगी दोस्तों। जो कुछ आप लोगों के सपने थे वह साकार हो जाएंगे, वह सच हो जाएंगे। आप हमारे देश के साथ चलकर तो देखो, और हमें विश्वास है जब आप लोग इतने सालों से चल रहे हो तो आने वाले टाइम में क्यों नहीं चलोगे? आप लोग हमारे अपने हैं और चलोगे, यह विश्वास है मुझे। इसीलिए दोस्तों, हमेशा सही का साथ दो, अपनी सरकार का साथ दो, गलत का साथ मत दो। अगर आपके पास कोई आता है और कहता है, रख लो उस चीज़ को, लेकिन हमेशा सही का साथ दो। हमारे देश की सरकार, सही का साथ। नमस्कार दोस्तों।